300 यूनिट बिजली हम फ्री रहेंगे। तो मैंने तो जो है जीतने की नहीं दावेदारी भरी है। मेरा अपने समाज का वोट 70,000 है शहर के अंदर कि मैं 5,000 लड़कियों की शादी कराऊंगा। उसमें हिंदू भी होंगी, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, हर जाति की लड़की होंगी। ये मेरा वायदा है। अगर विधायक बनता हूँ और अगर ये वायदा अगर मैं पूरा नहीं करता हूँ तो जनता की चप्पल होगी और मेरा सिर होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सच और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र सिंह। समाजवादी पार्टी के एक नव युवक चेहरा अलीगढ़ विधानसभा शहर से और ये इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये बिल्कुल नव युवक हैं। आप भी देखेंगे कि नव युवा में कितनी शक्ति भर पाते हैं, इनकी क्या क्या तैयारी है, इनसे मुलाकात कराएंगे। इनका नाम है मोहम्मद नाजिम। वैसे तो ये नेतागिरी में पहले से हैं, परंतु अब समाजवादी पार्टी से शहर विधानसभा से विधायक का इलेक्शन लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं। आज उनके कार्यालय पर हम आए हैं और ये जानकारी करेंगे कि 2022 के विधानसभा में इनकी क्या तैयारियां हैं, क्या रणनीति है, जिस तरीके से ये इलेक्शन जीत सके। आइए आपसे मुलाकात कराते हैं। कहिए जी। मैं मोहम्मद नाजिम, 76 विधानसभा शहर अलीगढ़। अभी तक तैयारी है कि हम चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में हैं। हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जो लड़ेंगे वो हम किस पर लड़ेंगे वो आपको बता देता हूँ। भाई अभी तक जो शहर के अंदर जो है कोल के लोग आकर जो राजनीति करते हैं, शहर के जो लोग जो हैं वो राजनीति नहीं कर पाते। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि लोग जो है जो हमारे समाज में जो जैसे कि हिंदू समाज में एक दलित कास्ट होती है, ऐसे ही हमारे समाज में ओबीसी कास्ट होती है। उस कास्ट के अंदर हम लोग आते हैं जैसे कि कुरैशी हैं, अलवी हैं और तुम्हारे सैफी हैं। इस जाति को जो कभी मौका नहीं दिया जाता है। तो मेरी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये मांगे कि मैं नहीं चाहता कि वो मुझे ही लड़ाएं। मैं ये चाहता हूँ कि वो जो है ऊंची कास्ट को ना लड़ा के एक जो ओबीसी कास्ट में से एक ऐसा चेहरा निकाल कर लाएं जिससे कि जो जनता की जो वो मदद करे और जनता के लिए वो काम करे। और मैं इसमें सक्षम हूँ। मैं काम कर रहा हूँ लगातार 3 साल से। जब पार्टी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं था 3 साल से, जब से मैं जो काम कर रहा हूँ और मैंने लोगों के बीच में जाता हूँ, लोगों के बीच आता हूँ और लोगों का मैं काम भी कराता हूँ। और मैं जो हर सक्षम से जो तैयार हूँ, हर चीज़ से मैं तैयार हूँ। मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं चुनाव लड़ूंगा भैया। अच्छा, यदि आप चुनाव लड़के जीत जाते हैं, मान लीजिए यदि ये चुनाव लड़ेंगे और जनता इन्हें चुनती भी है क्योंकि नव युवा है और युवा चेहराओं के लिए भी ऐसा ही नेता चाहिए जो उनकी बेरोजगारी से संबंधित या उनकी जो दुख दर्द है उसे समझ सके। यदि आप जीत भी जाते हैं तो आप हमें बताइए कि उनके लिए आपने क्या क्या सपने सजा रखे जो आप उन्हें पूरा करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसा कि जो है जिस तरीके से जो है विधायक बनने के बाद वहाँ से निधि मिलती है और उस निधि को मैं जहाँ तक मानता हूँ विधायक अगर सारी निधि वो पब्लिक के ऊपर लगा दें, जनता के ऊपर लगा दें, तो शायद जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बदलाव हुआ, केजरीवाल जी ने सरकार बनाई और ऐसी लहर में सरकार बनाई जो मोदी जी की लहर चल रही थी। तो वो किस वजह से बनाई? वो इस वजह से बनाई थी कि वहाँ के विधायकों ने और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो जनता के बीच में जाके काम किया और जनता की समस्याओं को सुना और हर पल सुना। मेरा मानना ये है कि जिस तरीके अगर ऊपर वाले ने अगर मुझे मौका दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर मुझे जो है टिकट दिया तो मेरी ये उम्मीद है, मेरी ये सोच है कि मैं जो शहर के अंदर एक तो स्कूल बनाऊँगा और एक हॉस्पिटल बनाऊँगा। वो मेरे जब तक मैं विधायक रहूँगा 5 साल तक वो हॉस्पिटल बिल्कुल फ्री चलेगा और स्कूल के अंदर जो फीस होगी वो बिल्कुल फ्री चलेगी। ये मेरी अपनी ये सोच भी है और मेरी एक तमन्ना भी है शहर के अंदर। मैं इसीलिए जो है पब्लिक ने मुझे जो है ऊपर वाले ने जो है बहुत कुछ दे रखा है, ऐसी मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है। मगर ये है कि ऊपर वाले ने अगर मेरे दिल के अंदर कुछ डाला है और मैं अगर विधायक बनता हूँ तो जैसे मेरी ये तो मैंने आपको एक अपनी जो बाहर की सोच है वो बता दी है। जो मेरे दिल के अंदर की सोच है वो बहुत सोच है बाकी है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ जो है मुस्लिमों के लिए काम करूंगा या मैं जो सिर्फ एक मुस्लिम जाति के लिए काम करूँगा। मैं हर जाति के लिए काम करूंगा, हर वर्ग के लिए काम करूंगा। और अगर मुझे मौका मिलता है तो पहली एक अंदर की सोच मेरी है कि मैं 5,000 लड़कियों की शादी कराऊंगा। और शादी के अंदर जो है ऐसा नहीं है सिर्फ मुस्लिम लड़कियाँ हों, हर जाति की लड़कियाँ होंगी। उसमें हिंदू भी होंगी, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, हर जाति की लड़की होंगी। ये मेरा वायदा है। अगर विधायक बनता हूँ और अगर ये वायदा अगर मैं पूरा नहीं करता हूँ तो जनता की चप्पल होगी और मेरा सिर होगा। बहुत बड़ी बात कही नेताजी ने
क्योंकि यदि वादा मुकर जाए तो ये बात कोई भी नहीं कहेगा कि मेरे सिर पर चप्पल मार दीजिए, पर ये बात इन्होंने इस भाव में भी कही है क्योंकि ये वादा पूरा करने के लिए पूरे तरीके से आतुर है और ये कर पाएंगे। हमें भी ये लगता है कि ये पूरा वादा कर पाएंगे, इसीलिए ये बात कही गई है। यदि जनता और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष दोनों से हम भी यही कहेंगे कि यदि चेहरा आपको सही लगता है तो आप चुनिए और देखिए कि ये कैसे काम आपके कर पाते हैं। और जब तक मौका नहीं देंगे, जब तक तो कोई भी आदमी काम नहीं कर पाएगा। जब आप एक बार मौका देंगे तब आप देखेंगे कि ये किस तरीके से आपके पूरे काम पर उतर पाते हैं और आपका साथ दे पाते हैं। अच्छा नेताजी, अब आपको पहले से टिकट की अध्यक्ष से बात हुई भी है या अभी चल रही है? देखिए, एक अलीगढ़ के अंदर टूमर सा उड़ा था अभी कुछ दिन पहले। क्या टिकट जो है माननीय हमारे विधायक जी जफर आलम जी को जो हो चुकी है, तो मैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी से मिला। मैंने उनसे पूछा, मैंने कि अगर आपने टिकट उन्हें कर दिया है तो आप मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि नहीं, अभी किसी को कुछ टिकट नहीं हुआ है और आप अपनी मेहनत करिए, ना आपको जल्दी लखनऊ बुलाएंगे। पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जफर आलम जी ने जो है अब तक चुनाव 4 लड़ लिए और उनको हमने तन मन धन से चुनाव को लड़ाया और पूरे दिल से उनको चुनाव को लड़ाया हमने। क्या एक बात मुझे बता दीजिए कि राजा का बेटा ही अगर राजा बनेगा तो समाज के अंदर जो कैसे काम चलेगा? भाई राजा का बेटा अगर राजा ही बनता रहेगा तो फिर ये हम तो ये बर्दाश्त करेंगे नहीं। हम किसी कीमत पे भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि राजा का बेटा राजा बनेगा। भाई हमने उन्हें चुनाव लड़ाए और ऐसा नहीं है कि उन्हें चुनाव ऐसे वैसा लड़ाया, हमने उन्हें ऐसा चुनाव लड़ाया कि राजकुमारी चौहान जी अब चुनाव लड़ रही थी और जफर आलम जी अब सामने चुनाव लड़ रहे थे, तो उस पीरियड में जो है हमारी लड़ाई हुई और लड़ाई के पीरियड जो है ठाकुर जयवीर सिंह जो मंत्री थे उस पीरियड में, वो हमारे घर पर आए। उन्होंने हमसे कहा कि आप जो हमारी पार्टी के अंदर आइए, आपको स्वागत है और ऐसे कार्यकर्ता की हमें ज़रूरत है, जो ऐसा कार्यकर्ता जो दिल से जो लगा रहे। मगर जो उस टाइम पे जो हमने जो नकार दिया गया, हमारे वालिद जो हाजी नौशाद केले वाले हैं, जो एक मशहूर नाम है, उन्होंने जो नकार दिया और उन्होंने बिल्कुल ये साफ कह दिया कि नहीं, हम तो समाजवादी के आदमी हैं और समाजवादी के एंड तक रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई जनता भी एक बदलाव चाहती है और युवा की जो इस टाइम जो ज़रूरत है और विधायक जी जो है उनकी जो है एज जो इतनी हो चुकी है, तो उनसे तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि वो जो है अगर बच्चों पर हाथ रख देंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। और वो हमारे बड़े हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, आज भी करते हैं और करते रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको यदि टिकट हो गई तो आपको ये मालूम है कि पूरे शहर में कितने वोटर हैं, किस तरीके से आपकी रणनीति है इस पर कि किस समाज में कितने हैं, किस समाज के कितने हैं, आपको वोट कितने मिल सकते हैं, वो भी आपने कुछ आंकड़ा किया होगा? देखिए, 4 लाख से ऊपर वोट है अलीगढ़ शहर के अंदर। उसमें से जो है आपका जो 1.5 लाख वोट करीब मुस्लिम वोटर है और उसमें बाकी सारा वोटर जो वो हिंदू वोटर्स है। उसमें कुछ वोटर्स जो वो 50 से लेकर 60 हज़ार दलित वोटर है। और मैं जो जिस तरीके का दावेदारी भर रहा हूँ, तो मैंने तो जो है जीतने की नहीं दावेदारी भरी है। मेरा अपने समाज का वोट 70 हज़ार है शहर के अंदर। उसके बाद जो है अब्बासी समाज है, उसका वोट है 30 से लेकर 35 हज़ार। अलवी समाज है, उसका 20-25 हज़ार वोट है। उसके बाद जो है सैफी समाज है, उसका 30 से 40 हज़ार वोट है। तो ओवैसी समाज का ज़्यादा वोट है। और ओवैसी समाज के अंदर से मैं ये नहीं कह रहा कि लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे मौका दें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर मुझे बेहतर समझते हैं तो मुझे मौका दें, बाकी ओवैसी में से एक ऐसा कैंडिडेट लेकर आए जो लोगों की मदद करे और युवा हो। मेरा तो कहना सिर्फ ये है। मैं ये नहीं चाहता कि मैं जो है ये कहूँगा, मैं डायरेक्ट ये कहना चाहूँगा जफर आलम साहब को नहीं लड़ाया जाए। भाई जफर आलम साहब की एज हो चुकी है, जनता बदलाव चाहती है, जनता ऐसा नेता चाहती है जो जनता के बीच हरदम खड़ा रहे, जनता की बात को सुने, जनता की बात को माने। तो मेरा तो यही कहना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कहना है, अलीगढ़ की आवाम से भी ये कहना है कि वो जो एक ऐसा नेता चुने। मेरा अपना मकसद ये नहीं है कि मैं खुद लड़ूँ, मेरा मकसद ये है अगर लोग नहीं चाहते हैं, वैसे तो आप जो सर्वे कर सकते हैं अलीगढ़ के अंदर, किसे आप लोग चाहते हैं किसे नहीं चाहते। और बाकी ये मैं चाहता हूँ कि ओवैसी समाज के अंदर से जो इस टाइम 76 विधानसभा से ओवैसी समाज के अंदर से कैंडिडेट आना चाहिए और वो जो लड़ना चाहिए समाजवादी से। ओवैसी समाज में के ही 70,000 कैंडिडेट है या और भी है? ये सब मिला करके है वैसे? ओवैसी समाज के अंदर 1,50,000 वोट मुस्लिम वोट है। उसमें से जो ओवैसी समाज का वोट 1,35,000 वोट है और उससे ज़्यादा वोट बैठेगा। तो मेरा तो मानना यही है कि ओवैसी समाज के अंदर से कैंडिडेट आना चाहिए, ओवैसी समाज से लड़ना चाहिए कैंडिडेट। तो इसका मतलब ये बनता है कि यदि ओवैसी समाज के ही अलीगढ़ में सबसे ज्यादा कैंडिडेट है तो इस सीट का निकलना या वोटर
अधिक है, तो मुझे लग रहा है कि ये सीट निकल सकती है, क्योंकि इस कैंडिडेट में इतनी पावर है, क्योंकि हर कोई इलेक्शन बिना जाति के तो लड़ा नहीं जाता, और इसी आधार पर हर कोई इलेक्शन लड़ा जा रहा है, और अभी भी इसी आधार पर लड़ा जाएगा। वैसे इसके जाति के अलावा कोई मुद्दा भी है आपका? मुद्दा मैंने आपको बताया, बहुत मुद्दे हैं शहर के अंदर। शहर के अंदर काफ़ी मुद्दे हैं। अब आप देख लीजिए किस तरीके से जो है चारों तरफ सड़कें टूटी पड़ी हैं, पब्लिक परेशान है, एक घंटे जाम से निकल नहीं पा रही है। बहुत सारी समस्याएं, पानी की समस्या है, कीच की समस्या है, बहुत समस्याएं हैं, जिससे कि जो सरकार जो है नकारा सरकार बीजेपी जो नहीं कर पा रही है। तो हो सकता है कि वो वाले ना मौका दिया हम करेंगे, जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो 300 यूनिट बिजली हम फ्री रहेंगे और सरकारी नौकरी में इजाफा करेंगे। पहले हमारी जो पेंशन जो 50 लाख थी, अब जो उसे बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दिया गया है। तो अगर सरकार आती है, जितना भला होगा पब्लिक का उतना भला करेंगे। समाजवादी पार्टी के जो वादे हैं वो पूरे होंगे या नहीं होंगे, ये तो अब समय बताएगा। परंतु हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी यही कही है कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। ये पैटर्न दिल्ली सरकार की तरह ही है। अब देखना आगे होगा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मात दे पाती है 2022 के चुनाव में। और आगे भी हम सर्वे करेंगे और हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए आज का सच।